हाय दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। देखिए, सऊदी अरब में तरह तरह के कानून बनते रहते हैं और उस पर ये लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं। जो यहाँ का सांसद है उसमें बात चलती रहती है एक्सपेरिमेंट के लिए कि भाई ये लोग जो आए हुए हैं, कई सारे कंप्लेन जाते हैं कोर्ट के द्वारा, पुलिस के द्वारा और भी कई जो कारण है जिसके द्वारा जाता है। इन सब को लेकर के बहुत चिंतित रहते हैं यहाँ के सांसद और यहाँ के जो संसद भवन है उसमें काफ़ी सारी बात होती रहती है। तो तरह तरह के नए नए नियम लगाए जाते हैं, तरह तरह के गाइडलाइन लगाई जाती है। अब जो गाइडलाइन दिया गया है, जो नियम लगाया गया है, वो उनके लिए है जो घरों में काम करते हैं, जैसे कि मकसला का काम है, बकाला का काम है, जैसे कि ड्राइवर का काम है, जैसे कि घर में या मजरा का काम है या इस तरह का काम है। ये सब जितने काम है ना, इन सब पे बड़ी सख्ती से कार्रवाई यहाँ के सरकार ने करना शुरू कर दिया है। शुरू ये क्या है कि सैलरी को लेकर के और जो उसका बेनिफिट है, जैसे इलाज का, जैसे छुट्टी के बाद का बेनिफिट, ये सब को लेकर के काफ़ी सारे कानून बन रहे हैं और इस पे अमल भी किया जा रहा है। अमल नहीं करने वाले को सख्ती से पेश आ रहा है और उनका जो लाइसेंस है वो रद्द कर देता है, जो उनका वीज़ा है वो रद्द कर देता है। यहाँ की सरकार ने बड़ा सख्ती दिखाया है इस चीज़ पे। ये मैं कई सारे जो सऊदी है उन्होंने भी मुझे बताया कि अब वीज़ा का बहुत प्रॉब्लम हो गया है, पहले के जैसा नहीं गए और वीज़ा ले लिए। तो अब ऐसा है कि जो सैलरी है, सैलरी आपको टाइम पे मिलना चाहिए, वो भी बाय बैंक। ऐसे हैंड टू हैंड आपको पैसा नहीं देगा, बैंक के द्वारा दिया जाएगा। बैंक के द्वारा नहीं मिलता है, रिकॉर्ड में नहीं है, तो वो मान्यता नहीं होगा। अगर आप बाय हैंड ले लिए हैं तो वो मान्यता सरकार में नहीं होगा। वो कितना भी वो प्रूफ दे दे, लेकिन वो मान्यता नहीं होगा। जब तक बैंक के द्वारा नहीं दिया जाएगा, जब तक मुसानिद में अपना डिटेल नहीं भरेगा, उनका डिटेल नहीं भरेगा, तब तक उसको मान्यता नहीं दिया जाएगा। ये सारी अपडेट है। मैं आपको जो खबर आई है वो खबर आपको बता दूँ, और उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट रहता है कि चैनल सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिएगा। सऊदी लेबर अधिकारियों के द्वारा नए लेबर पैकेज की घोषणा की गई है ताकि घरेलू कामगारों को हायर करने के समय कम से कम दिक्कतों का सामना करना पड़े। घरेलू कामगारों को साप्ताहिक या मासिक बेसिस पर हायर किया जाता है, जिसके कारण कई तरह के मुश्किलें आती है। यही कारण है कि सभी के लिए नए नियम आसान होंगे। जो नया नियम लगा हुआ है या लगाएगा वो बहुत ही आसानी के द्वारा लगाया जाएगा। सऊदी अधिकारियों के द्वारा घरेलू कामगारों के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर को लेकर जून में नए नियम की जानकारी दी गई थी। ये बताया गया था कि 1 जनवरी से सभी नियोक्ताओं को जिनके पास 4 या 4 से अधिक घरेलू कामगार है, उन्हें इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट के जरिए पेमेंट का भुगतान करना होगा। मंत्रालय के द्वारा रिक्वायरमेंट सेक्टर और उसके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता भी बढ़ाई जा रही है। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स के प्लेटफॉर्म मुसानिद के द्वारा पैकेज संबंधी सभी जानकारी प्रदान की जाएगी। इसकी मदद से घरेलू कामगारों की हायरिंग प्रक्रिया आसान हो जाएगा। ये साफ साफ कहा गया है कि घरेलू कामगार का पेमेंट ई वॉलेट या फिर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स के द्वारा मान्यता प्राप्त बैंक के द्वारा करनी होगी। ये सारा नियम लागू होने के बाद दोस्तों मुझे लगता है बहुत सारे मुश्किलें यहाँ आसान हो जाएगी। सऊदी अरब में जो घरों में काम करते हैं उनकी मुश्किलें काफ़ी आसान हो जाएगी, चूँकि घरों में ही घरों के जो वर्कर होते हैं उन्हीं पे जुल्म होता है ज़्यादातर। कंपनी में तो चलो ठीक है, थोड़ी बहुत 19-20 करके आदमी 8 घंटा करके निकल जाता है, लेकिन घरों का जो होता है ना घर में, वो 24 घंटा या इस तरह है या और मजरा बोल लीजिए, ये सब 24 घंटे की ड्यूटी होता है, या बकाला है या मकसला है, ये सब ज़्यादा 12-15 घंटा की ड्यूटी होता है। तो इन सब में जो होता है ना, इस पर इसीलिए यहाँ के जो सरकार है थोड़े सहायता देने की कोशिश कर रहा है, थोड़ा रहम करने की कोशिश कर रहा है। देखते हैं कब तक ये सारा चीज़ आसान हो जाता है, कब तक कंप्लेन कम हो जाएगा, कब तक लेबर कोर्ट में कंप्लेन जाना कम होगा। तब तक जब तक कम नहीं होगा तब तक कुछ ना कुछ नया कानून आता रहेगा। ठीक है, तो ये कुछ अपडेट थी दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।